आज की वीडियो में हम माध्यक याद करना सीखेंगे। माध्यक में देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, और बारंबारता के साथ देखो माध्यक निकालने के लिए हमें संचयक बारंबारता लिखनी होगी। तो सब संचयक बारंबारता लिखने के लिए हम एक और सारणी बना लेंगे इसके पास में। ये संचयक बारंबारता की सारणी बन गई। संचयक बारंबारता लिख देंगे, क्या लिखेंगे, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या होती है, सबसे मेन तो यही है। संचय बारंबारता को बोलते क्या हम, सी एफ। बारंबारता को बोलते एफ, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। अब संचय बारंबारता यानी क्या होती है, पहले तो देखो इनको ऐसे लिख देंगे, ये लाइन खींच दी। दूसरी बात, अब देखो संचय बारंबारता क्या करनी पड़ती है, इन बारंबारता को जोड़ते जाना है। जोड़ते कैसे जाना है, पहले तो दो यहाँ लिख लो। अब दो को क्या करना है, हमें यहाँ जाना है, और इसमें क्या करना, प्लस। तीन और दो कितने हो गई, पाँच। पाँच, पाँच में प्लस करना आठ को, तो कितने हो गई, 13। 13 में प्लस करने कितनी, 6, तो कितने हो गई, 4, 7, 8, 9, 19। 19 में ऐसे ही प्लस करते जाने, 19 और 6 हो गई 25। 25 और 3 कितने हो गई, 25 और 3 28। 28 और 2 कितने हो गई, 30। इस प्रकार देखो, पहले हमने संचय बारंबारता 2 लिखा यहाँ पे, 2 में कितना जोड़ा, 3, तो आ गई 5। 5 में फिर 8 जोड़ दिया तो 13 आ गए। 13 में फिर 6 जोड़ा तो 19 आ गई। 19 में 6 जोड़ा तो 25। 25 में 3 जोड़ा 28 हो गए। 28 में 2 जोड़ा 30 हो गए। तो हमारा n का मान कितना आ गया, 30। संचय बारंबारता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है n का मान। अब n का मान आ गया तो सबसे पहले n का मान लिखो यहाँ पे। n का मान नहीं, यहाँ पे नीचे पहले सूत्र, यहाँ ऊपर ऊपर पहले सीधे लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है इसका, माध्यक का। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये वाला सूत्र होता है, जिससे कि हमें इन मानों को ढूंढने में आसानी रहेगी। अब हमारे क्या है, n/2 का मान आ गया, तो हमें n/2 का मान कितना है, n/2 बराबर n का मान तो आ गया 30, भाग देना किसका, 2 का, तो 2 का भाग दिए। 2 का भाग 30 में कितनी बार गया, 15 बार, तो ये 15 आ गए n का मान। n/2 का मान आ गया। अब देखो n/2 का मान कितना आ गया, 15। अब इस संचय बारंबारता में देखना है, या तो n/2 का मान 15 आ जाए, या 15 से बड़ी वाली संख्या संचय बारंबारता में ढूंढनी है। तो कौन सी है, 15 से बड़ी संख्या, तो 13 के बाद तो सीधा 15 आ रहा है, तो कौन सी होगी, ये वाली। तो इस संख्या को हमें पूरा अंडरलाइन कर देना है, इस ग्रुप को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला वर्ग है, यानी कि ये वाला वर्ग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्ग अंतराल, इस वाले का वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना आ गया, 55 और 60। अब देखो वर्ग अंतराल में से क्या ढूंढना है, ये तो वर्ग अंतराल आ गया। अब वर्ग अंतराल में से हम दो चीज़ें ढूंढेंगे, एक तो एल का मान और एक एच का मान। तो एल का मान तो कितना आ गया, ये वर्ग अंतराल की छोटी लिमिट होती है ना, छोटा अंक, ये 55, ये तो हो गया हमारा एल का मान 55। एच का मान तो मतलब होता है अंतर, इस वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, 55 और 60 में कितना अंतर है, 5 का, 55 से 60 है तो 5 का अंतर। इसके बाद इनके साथ में, अब देखो इसी वर्ग अंतराल की देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, तो एफ का मान आ गया 6।
एफ का मान 6, फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो हमारे पास 3 मान आ गई, एल का मान, एच का मान और एफ का मान। एल एच एफ, n/2 का मान हमारे पास पहले से ही था। अब हमें सी एफ कौन सी होगी, जो ये n/2 का मान आया था, तो ये वर्ग अंतराल है, इससे जस्ट ऊपर वाले मान होता है सी एफ, संचय बारंबारता में। तो ये सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी सी एफ होती है, ये 15 है, n/2 से नीचे वाला वर्ग अंतराल तो लेना हमें पहले 55 60, और एल का मान हो गया इसकी छोटी लिमिट, और एच हो गया इसका अंतर, और ये एफ का मान आ गया यहाँ से फ्रीक्वेंसी। अब हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ जस्ट इस संचय बारंबारता से ऊपर वाली बारंबारता वाले होता है सी एफ, तो सी एफ का मान आ गया 13। वही अब सूत्र में मान रख दो, माध्यक। तो माध्यक यानी क्या, ये लिखा हमने माध्यक, माध्यक बराबर एल का मान लिखना है, तो एल का मान कितना 55, तो 55 का मान एल में लिख दो, तो ये आ गया 55 प्लस ये ब्रैकेट। अब लिखना है n/2, n/2 का मान कितना है 15, तो हमने 15 लिख दिया। अब लिखना है सी एफ मान, सी एफ का है 13 बटे अपॉन एफ का मान दिया है हमें 6 इंटू एच का मान कितना है ये 5। तो अब हल कर लेंगे इनको, सबका मान हमने रख ही दिया, तो 55 प्लस 15 में से 13 घटे तो 2, और 6 इंटू 5, ऐसे कैसे। अब यहाँ पे मैं देखो 2 से ये दोनों कट गए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 55 प्लस, अब देखो ये 5 इससे गुणा हो गए 1 से, 1 इंटू 5 5 बटे 3। अब हमें क्या करना, देखो 55 में 5 में 3 का भाग जा रहा है, तो हमने यहाँ लिखा 5 में किसका भाग देना 3, तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 उतारा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 2, तो 6 6 ऐसे चलते रहेंगे। तो मान कितना आ गया, ये 55 प्लस 1.66, और ये माध्यक हमने लिख ही लिया, माध्यक बराबर ये माध्यक। देखो 55 में 1 जोड़ लेंगे तो कितने आ गए 56, और ये पॉइंट वाले 66 यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा माध्यक कितना आ गया 55.66। इस प्रकार हमने आंसर निकाल दिया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें सबसे पहले तो वर्ग अंतराल फिर बारंबारता दी है। अब संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 2 है, 2 को यहाँ रख लो, 2 में कितने जोड़ने 3, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 में फिर 6 जोड़ दो 25 आ गई, 25 में फिर 3 जोड़े 28, 28 में फिर 2 जोड़े 30, तो n का मान कितना आ गया ये 30। अब हमने पहले माध्यक का सूत्र लिखा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब n का मान तो हमारे पास 30 था, तो 30 तो यहाँ ऊपर लिख दिया, और 2 का भाग देना, तो 2 का भाग दिया 30 में, तो 15 आ गए। अब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि n/2 का मान आ गया 15। अब या तो 15 आ जाए संचय बारंबारता, या 15 से बड़ी संख्या जस्ट, तो संचय बारंबारता 15 से बड़ी है 19, तो 19 ने हमने ले लिया, और इस वर्ग अंतराल को सबको एक अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल कितना आया, इसी बार ये जो हमने लिया है ना पूरा ब्रैकेट, इसके वर्ग अंतराल लेना 55 60, 55 60, तो एल का मान यहाँ से निकालना, इसकी लो लिमिट 55, इन दोनों का अंतर कितना है 55 60 का 5, एफ का मान मतलब फ्रीक्वेंसी ये 6 यहाँ से ले लिया। अब हमें चाहिए सी एफ। ध्यान रखने वाली मेन बात ये है कि सी एफ ये जो संचय बारंबारता है इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता संचय बारंबारता होगी सी एफ, तो सी एफ 13 लिख लिया।
पाई के इन मानों को इस सूत्र में लिखा और हमने हल कर दिया।